हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है कचहरी सचिव के लिए। और उसका ऑनलाइन आवेदन का प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। तो देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे ps.bihar.gov.in टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ पंचायती राज विभाग बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो आप वहां जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि ऊपर में ही रन हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई प्रोग्राम कचहरी सचिव अंडर पंचायती राज डिपार्टमेंट। यहाँ अप्लाई क्लिक हेयर का लिंक दिया गया है, इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे इस वाले कॉलम में भी क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ग्राम कचहरी सचिव, यहाँ इसका लिंक दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ इस वैकेंसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं। अब यहाँ इस वैकेंसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ व्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार से 80 पेज का एक पीडीएफ खुल के आएगा। अब इसमें सारी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड दिया गया है। जैसे यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पद नाम ग्राम कचहरी सचिव और पदों की संख्या जिलावार कुल रिक्ति 1583 यहाँ पे जो है सो वैकेंट रहने वाला है। और यहाँ संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रतिमाह मानदेय वेतन जो होगा वो यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे उसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होने वाली है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पे संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता जो दिया गया है वो आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी किसी भी राज्य के लोग यहाँ पे जो है सो ग्राम कचहरी के लिए यहाँ सचिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1735 दिनांक 22/6/2006 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा न्यूनतम लागू होगी। यहाँ पे जो है सो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग एज लिमिट दिया गया है कि इतने एज तक का ही होना चाहिए। अब स्क्रॉल करके और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे आरक्षण से रिलेटेड चीजें दी गई है और यहाँ पे नियोजन की प्रक्रिया दी गई है। और भी स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे मेधा सूची का निर्धारण जो होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और भी स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी इस पीडीएफ में दिया गया है। आप फॉर्म भरने से पहले इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद आवेदन के लिए जाएंगे। अब आवेदन करने के लिए यहाँ फिर से इस पेज पे आते हैं और आवेदन करने के लिए आपको एक शपथ पत्र भी लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि शपथ पत्र डाउनलोड का लिंक दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका शपथ पत्र होने वाला है। यहाँ पे नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र होगा। यहाँ पे आप अपना नेम फिल करेंगे, यहाँ पे फादर नेम और यहाँ पे उम्र जो भी होने वाला है। और यहाँ पे आप अपना ग्राम और यहाँ पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला यहाँ इस प्रकार से फिल कर लेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे शपथकर्ता का हस्ताक्षर यानी कि जो भी एप्लीकेंट है उसका हस्ताक्षर ले लेंगे और इसे अपलोड भी करनी होगी, यानी कि इसका प्रिंट निकाल कर मैनुअली फिल करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पे आवेदन के लिए यहाँ क्लिक हेयर टू ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। या यहाँ नीचे में देखिए कि क्लिक हेयर टू रजिस्टर्ड, यहाँ पे इसका भी ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे या इस पे क्लिक करेंगे, दोनों में से किसी एक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ग्राम कचहरी सचिव पोस्ट का नेम ऑटो फिल रहेगा। यहाँ पे अभ्यर्थी का नेम फिल करेंगे, जो भी मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे नेम है वह नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। और यहाँ पे पिता का नेम फिल करेंगे, यहाँ पे माँ का नेम फिल करेंगे और यहाँ पे आवेदक का ईमेल आईडी फिल करेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी जन्म तिथि है कुछ इस प्रकार से जन्म तिथि को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जेंडर को बताएंगे, यहाँ श्रेणी कास्ट कैटेगरी जो भी होगा, अगर सामान्य में है तो यहाँ पे जनरल, और यहाँ पे आरक्षित कोटि में है कोई भी ईबीसी, एससी, एसटी वगैरह सबसे है तो यहाँ पे आप आरक्षित कोटि को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आरक्षित कोटि को सेलेक्ट करते हैं या फिर सामान्य कोटि को, तो यहाँ पे आरक्षण की कोटि पूछी जाएगी। अगर आरक्षित कोटि को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अनुसूचित जाति में आते हैं या अनुसूचित जनजाति में आते हैं या अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो यहाँ से आरक्षण की कोटि को बता देंगे। उसके बाद यदि विकलांग हो तो हाँ करेंगे, वरना यहाँ पे नो को ही टिक रहने देंगे। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती है तो यहाँ पे हाँ करेंगे, वरना इसको भी नो ही रहने देंगे। और यहाँ पे आप अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर फिल करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड 8 डिजिट का कुछ भी न्यूमेरिकल स्पेशल कैरेक्टर और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पासवर्ड, जैसे अगर आपका नाम राहुल है तो यहाँ पे राहुल @ जो भी है 1 2 3 4 5 करके फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड में यहाँ जो पासवर्ड फिल किया वही पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपना कैप्चा देखकर यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देंगे। जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मैसेज होगा, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। यहाँ
जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ कुछ इस प्रकार से मैसेज शो होगा, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का, और यहाँ पे एक आपको यूजर आईडी दे दिया जाएगा और यहाँ पासवर्ड शो होने लगेगा जो आप अपने हिसाब से रखे हैं। यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड इसे आप कहीं नोट करके रख लेंगे, या यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके इसको प्रिंट करके रख लेंगे फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ यूजर आईडी फिल करेंगे और आप जो अपने हिसाब से पासवर्ड रखे हैं वो पासवर्ड फिल करके कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ आप अपने लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब यहाँ इस कॉलम में ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके द्वारा दिए गए रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स शो होगा, जो भी डिटेल्स शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना वैकल्पिक नंबर, कुछ अलग यहाँ जो नंबर शो हो रहा है, इसके बाद कुछ अलग नंबर यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर फिल करेंगे, यहाँ आधार नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे स्थायी पता जो भी, जैसे यहाँ पे ग्राम, सड़क, शहर, थाना, पिन कोड, यहाँ पे जैसे विलेज, पोस्ट, पीएस और पिन कोड के साथ यहाँ पे फिल कर लेंगे स्थायी पता को। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ ब्लॉक खुल के आएगा, यहाँ से आप अपने ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका ब्लॉक है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से गृह पंचायत, यहाँ ब्लॉक जो सेलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे पंचायत खुल के आता है, जो भी अब आपका पंचायत है उस पंचायत को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राम कचहरी सचिव के रूप में कार्य अनुभव, यहाँ पे अगर आप किए हुए हैं तो यहाँ पे फिल करेंगे, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, यह मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे कंप्यूटर की दक्षता, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो यहाँ करेंगे, वरना यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे हाँ ही कर देते हैं। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता और यहाँ पे विद्यालय बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष और कुल प्राप्तांक और प्रतिशत का अंक यहाँ पे फिल करने के लिए आएगा। अब यहाँ आप अपना केवल इंटर का डिटेल्स फिल कर सकते हैं, अगर आप स्नातक यानी ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इसका, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो यहाँ पे उसका भी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अगर आप केवल इंटर पास है तो यहाँ पे केवल इंटर का ही डिटेल्स फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे विद्यालय या बोर्ड का नेम, अगर आप बिहार बोर्ड से है तो BSEB करके फिल कर लेंगे, और उत्तीर्ण होने का वर्ष जैसे 2020 में पास हुए हैं आप तो यहाँ पे 2020 फिल कर लेंगे, और कुल प्राप्तांक आपको कितना आया है, जैसे अगर आपको 300 मार्क आया है इंटर में तो यहाँ पे 300, और प्रतिशत उसका कितना आ रहा है तो 300 का जैसे 60% है 500 के हिसाब से, तो यहाँ पे उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड योर फोटोग्राफ, आप अपने पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए कि प्रीफर्ड डायमेंशन दिया गया है कि आपको इस साइज में आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो होना चाहिए 50 KB के अंदर ही होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में ही। यहाँ पे अपलोड कर देंगे, यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, उसका भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ इसको टिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ ऊपर में होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपने होम पेज के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है, अपडेट फोटो एंड सिग्नेचर हो चुका है। यहाँ हम अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आता है। जैसे यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे PDF प्रारूप में ही, जो 400 KB से कम के साइज में हो। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और अपलोड कर देंगे। यहाँ पे इंटर का मार्कशीट यहाँ अपलोड करेंगे PDF प्रारूप में ही, यहाँ पे 400 KB से कम के प्रारूप में ही यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आप स्नातक का डिटेल्स फिल किया है यानी कि ग्रेजुएशन का, तो उसका भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट मांगा जाएगा, यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। अगर नहीं फिल किया है तो यह डिटेल्स कॉलम खुल के नहीं आएगा, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आप डिटेल्स फिल किया है तो उसका भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, वरना इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे जाति सर्टिफिकेट, जो भी आपका कास्ट कैटेगरी, अगर आप आरक्षित कोटा में आते हैं तो यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे, अगर आप सामान्य में आते हैं तो यहाँ पे आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शपथ पत्र को नोटरी से बनवाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य है, यानी कि नोटरी से बनवाकर उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। जो भी शपथ पत्र था उसको नोटरी करवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ID आधार प्रूफ, यहाँ पे आप अपना आधार, पैन कार्ड PDF प्रारूप में ही 400 KB से कम के साइज में ही यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद जब सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। जब सभी डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है उसके बाद यहाँ क्लोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप फिर से अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब यहाँ फाइनलाइज एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन खुल के आएगा, डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फाइनली, यहाँ पे यस करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ आपको लग रहा है यहाँ पे प्रीव्यू खुल के आएगा, यहाँ से आप प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि क्लिक हेयर टू प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका प्रीव्यू फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ से आप अपने प्रीव्यू फॉर्म को चेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको गड़बड़ लग रहा है तो फिर से अपने गो टू होम पे क्लिक करके उसको एडिट कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर देंगे तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट होके आएगा। उस प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर फ्यूचर यूज के लिए रख लेंगे।
उसके बाद यहाँ आप इसके एडवर्टाइजमेंट वाले पीडीएफ में देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे आप देख पाते हैं कि मेधा सूची का निर्धारण जो किया जाएगा वो यहाँ पे ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता मेधा अंकों के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा। स्नातक डिग्री धारक को 10% अंकों की तथा स्नातकोत्तर डिग्री धारक को 20% अंकों की अधिमानता दे होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा अधिक क्वालिफिकेशन होगा आपका, उस हिसाब से आपको उतने प्रतिशत अंकों के साथ आपको सिलेक्शन प्रोसेस में लिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि बिहार पंचायती राज विभाग में ग्राम कचहरी पद सचिव के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।